हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारी पेडागोजी हिंदी की क्लासेस चल रही थी, सीडीपी हमारी लगभग कंप्लीट हो गई है। उसे आप जाके प्लेलिस्ट में जाके एक बार वॉच जरूर कर सकते हैं। तो कल हमने पार्ट 1 में हिंदी में लैंग्वेज, अधिगम और अर्जन के बारे में पढ़ा था। ये आपकी हिंदी की पेडागोजी में आएगा, चाहे पेपर फर्स्ट हो सीटेट का, चाहे सीटेट का पेपर सेकंड हो, दोनों के लिए सफिशिएंट और बेनिफिशियल रहने वाला है। तो कल हमने जो लैंग्वेज सीखी थी वो थी हमारी भाषा अर्जन किसे कहते हैं, भाषा अधिगम किसे कहते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं जो भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं। भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं और किस प्रकार से ये वर्क करते हैं। तो पेडागोजी में हिंदी की पेडागोजी पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड दोनों के लिए है ये। उसमें हम बात करने वाले हैं जो भाषा शिक्षण से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं, ये कैसे हैं, निम्नलिखित हैं। बहुत सारे ऐसे सिद्धांत हैं जिनके द्वारा हम भाषा शिक्षण को बहुत अच्छे से प्रभावी और उनमें निपुण हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत, यानी जो भाषा अधिगम है, भाषा अर्जन है, भाषा में जो अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत होता है वो किस प्रकार से वर्क करता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार भाषा तथा उसकी पाठ्य सामग्री के प्रति रुचि उत्पन्न करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। शिक्षण प्रणालियों का चुनाव बच्चों की रुचि और आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाना चाहिए। अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत हमें बताता है कि जब एक अध्यापक क्लासरूम में आके बच्चों को कोई भी चीज को सिखाता है तो उसे इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को पहले तो मोटिवेट करना चाहिए कि हम जिस चैप्टर को पढ़ाने वाले हैं उसे इस प्रकार से मोटिवेट कर दो कि बच्चा उन सभी चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगे, उन सभी चीज़ों में रुचि लेने लगे। क्योंकि जब एक बालक किसी भी चीज़ को पढ़ने में इंटरेस्टेड होता है, उसमें रुचि लेता है, तो वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से सीख पाता है। तो ये क्या होता है, अभिप्रेरणा और रुचि का सिद्धांत है। इसमें अध्यापक को इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले वह उसे इतना मोटिवेट कर दे कि एक बच्चे को जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसमें बहुत अच्छे से इंटरेस्ट आने लगे। तो इसमें क्या होता है, उस पाठ्य सामग्री के प्रति सबसे पहले बालक के मन में रुचि उत्पन्न करना होता है और फिर अच्छी शिक्षण प्रणालियों का चुनाव करके बच्चे की रुचि और आवश्यकताओं के अनुसार ही शिक्षण किया जाना चाहिए। उसके बाद सेकंड नंबर पर बात करते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत। जो क्रियाशीलता का सिद्धांत है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका क्या अर्थ होता है, बालकों को करके सीखने में आनंद का अनुभव होता है। इसकी प्रमुख शिक्षा शास्त्री जैसे फ्रॉवेल, ड्यूवी, मॉन्टेसरी, इन सभी ने सिद्धांतों पर इस पर बल दिया है। भाषा शिक्षण के समय छात्रों को सतत और क्रियाशील रहना बहुत आवश्यक होता है। इसमें छात्रों की अध्ययन में रुचि बढ़ती है, जैसे कि प्रश्न पूछना, मौखिक और लिखित रूप से कार्य करना। क्रियाशीलता का सिद्धांत है, इसे आसान शब्दों में समझते हैं। इसका अर्थ होता है एक बालक को जब कक्षा में कोई भी चीज पढ़ाई जा रही है तो इस प्रकार से पढ़ाई जानी चाहिए कि बालक क्लासरूम में एक प्रकार से एक्टिव रह सके, एक प्रकार से इंटरेस्ट के तरीके से पढ़ सके। ऐसा नहीं है कि तुम इस तरीके से जैसे पढ़ा रहे हो कि तुम बुक्स से लेके पढ़ाते जा रहे हो और बच्चे हैं वो एकदम साइलेंट होके बैठे हैं। तो बच्चों को क्लासरूम में इस प्रकार से पढ़ाना है कि बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछें, क्वेश्चन बताएं, आप बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इससे क्या रहेगा, बच्चा जो है वो क्लास में एक प्रकार से एक्टिव रहेगा, एक प्रकार से सक्रिय रहेगा। तो ये किस पे बात करता है, भाषा की क्रियाशीलता का सिद्धांत कहलाता है। उसके बाद है अभ्यास का सिद्धांत। अभ्यास के सिद्धांत का अर्थ होता है इसके अनुसार व्यक्ति जिस कार्य को बार बार करता है उसे शीघ्र सीख जाता है। कोई भी व्यक्ति है अगर किसी भी चीज को बार बार रिपीट करता रहेगा तो उस चीज का उसके माइंड में कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाता है और उस चीज को वो बहुत अच्छे से और पूरी तरीके से सीख लेता है। जिस क्रिया को बहुत समय तक नहीं करता है उसे भूलने लगता है। अतः भाषा शिक्षण के समय छात्रों को अभ्यास करते रहना चाहिए। उदाहरण के लिए नए नए शब्दों को बोलने का अभ्यास करते रहना चाहिए। तो अभ्यास का सिद्धांत हमें बताता है कि जो बालक है जब किसी चीज का निरंतर अभ्यास करता रहता है, जब निरंतर उस चीज को एकदम अच्छे से अभ्यास रिपीटेशन करता रहता है तो उसे वो चीज उसके दिमाग में अच्छे से स्थायी हो जाती है और पूरी तरीके से वो सीख पाता है। उसके लिए क्या है, बालक को रोजाना नए शब्दों को रिपीट करके बोलता रहना चाहिए ताकि जो भी चीजें हैं जो उसको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आ पा रही हैं, जो चीजें वो समझ नहीं पा रहा है, उन चीजों को जब वो बार बार अभ्यास करेगा तो उसे वो पूरी तरह से सीख पाएगा। उसके बाद है समन्वय का सिद्धांत, यानी इसमें मनोवैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि बच्चे उन विषयों और क्रियाओं में अधिक रुचि लेते हैं जिसमें उन्हें वास्तविक जीवन से संबंधित हो। यानी कि समन्वय का अर्थ होता है कि बालक उन चीजों में इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं जिसमें बालक का इंटरेस्ट, यानी कि जिसे बालक के जीवन से, यानी जो उसकी रियल लाइफ है उससे जोड़कर जब उसे पढ़ाया जाता है तो ये समन्वय का सिद्धांत बताता है कि बालक उस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं
और उसे ज़्यादा अच्छे से सीख पाते हैं। तो अतः शिक्षकों को पाठ पढ़ाते समय उसे छात्रों के जीवन से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए, जिससे छात्र से शीघ्र ग्रहण कर ले। उसके बाद बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, यानी प्रत्येक बालक होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत बताता है कि प्रत्येक छात्र में बहुत प्रकार के डिफरेंसेस पाए जाते हैं। प्रत्येक छात्र एक दूसरे छात्र से भिन्न होता है, यानी एक प्रकार से अलग होता है। तो प्रत्येक छात्र को उसकी जो सोचने की शक्ति है, समझने की शक्ति है, एक्वायर करने की शक्ति है, उसे जितनी चीज़ें जितनी जल्दी ग्रहण कर सकता है, उन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के ही, उसकी विभिन्नताओं को ध्यान में रख के ही छात्रों को चीज़ों को सिखाया जाना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्रम का सिद्धांत, यानी क्रम के सिद्धांत का अर्थ होता है भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों की भाषा के सभी कौशलों में निपुण करना है, जैसे वाचन कौशल है, श्रवण कौशल है, पठन है, लेखन है। इन सभी कौशलों का समुचित ध्यान देना अत्यंत आवश्यक होता है। सभी कौशलों को सिखाने का क्रम सही होना चाहिए, अर्थात इन्हें क्रम से लिखकर ही सिखाया जाना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले श्रवण कौशल को सिखाना है, बाद में वाचन को, बाद में पठन को और उसके बाद लेखन को। इसे हमने बहुत अच्छे से याद किया है, LSRW, या फिर इसे हिंदी में याद कर सकते हैं सुबोपली। यानी कि जो ये कौशल होते हैं उनका एक क्रम होता है, और हर चीज़ जब बालक को हम चीज़ों को सिखा रहे हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी चीज़ें हमने बालक को सिखाई हैं वो एक क्रम के अनुरूप सिखानी है। सबसे पहले बालक को सुनने में निपुण बनाना है, यानी सुनने का अर्थ होता है सुनना, यानी सुनना सबसे फर्स्ट कौशल होता है। तो सबसे पहले बालक को क्या करना है, सुनने में निपुण बनाना है। उसके बाद उसको बोलना सिखाना है, उसके बाद पढ़ना सिखाना है और उसके बाद लिखना सिखाना है। इंग्लिश में याद करोगे तो LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, या फिर हिंदी में याद कर लो सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसे आप किसी भी प्रकार से, तो इसी क्रम के अनुरूप ही बालक को चीज़ों को सिखाया जाना है। अनुकरण का सिद्धांत बताता है कि जो बालक है वो अनुकरण के माध्यम से चीज़ों को सीखता है। बच्चे अनुकरण से जल्दी सीखते हैं। बच्चे अपने शिक्षक को बोलते, लिखते, स्वर एवं गति आदि का अनुकरण करके वैसे ही सीखने का प्रयत्न करते हैं। अतः शिक्षकों को स्वयं अपनी उच्चारण, बोलने की गति, लेखन की शुद्धता और स्वच्छता रखनी चाहिए। यानी कि जो बालक होता है बहुत ही छोटा होता है, एक प्रकार से बालक को कोरा कागज कहा गया है। तो बालक के सामने जो टीचर है उसे अपनी ऐसी रेपुटेशन बना के रखनी चाहिए कि बालकों में जो उस पर प्रभाव पड़े, उनके जो व्यक्तित्व पर प्रभाव पड़े, वो एक प्रकार से अच्छा प्रभाव पड़े। बालक को जो भी चीज़ें वो सिखाना चाहता है वो चीज़ों को इतनी अच्छी से, शुद्धता से, स्वच्छता से सिखाई जानी चाहिए, ताकि जब बालक उसका अनुकरण करके सीखे तो उसके माइंड में भी वो कॉन्सेप्ट उसी प्रकार से पहुंचे जिससे उसका शुद्ध और सटीक सक्रिय रूप है। उसके बाद है शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, यानी जो शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत है, भाषा शिक्षण के कुछ सूत्र हैं। शिक्षक को भाषा शिक्षण के दौरान इन सूत्रों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण करना चाहिए। इससे छात्रों के सीखने में आसानी होती है और शिक्षण अधिक प्रभावशाली हो जाता है। यानी कि एक अध्यापक है उसे शिक्षण सूत्रों के अनुसार इन्हें ध्यान में रख के ही पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि जो बालक हैं वो शिक्षण सूत्रों के माध्यम से बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट भाषा के शिक्षण के सिद्धांत, यानी भाषा के शिक्षण के कौन कौन से सिद्धांतों को यूज करके बालक की जो शिक्षण है, जो अधिगम प्रक्रिया है, उसे बहुत अच्छे से प्रभावी बनाया जा सकता है। उसके बाद जो शिक्षण सूत्र हैं इन्हें हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए जो भाषा की हमारी सिद्धांतों वाली वीडियो है इसमें फिलहाल इतना ही। थैंक यू।